ओम नमः शिवाय। टू डू लिस्ट, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। संसार में ऐसा कौन है जो प्लानिंग नहीं करता। सारे भक्तों ने हाथ उठाया, कहा बिल्कुल। हमने रिटायरमेंट प्लानिंग करी हुई है, हमने 5 साल के गोल बनाए हुए हैं। तभी अचानक फ़कीर ने एक सवाल पूछ डाला, तुम लोगों की आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्लानिंग है। सारे भक्त बोले, ये कैसी प्लानिंग की बात है, ये तो आत्मा को छोड़ने की, आत्मा के बारे में तो कोई बात हुई नहीं है। हम जो हर साल डुबकी लगाई आते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष हो ही जाएगा, हमें मुक्ति हो जाएगा, अनुष्ठान वगैरह सब कर देते हैं तो स्वर्ग पक्का है। फकीर बोला, चलो आज साझा करते हैं कहानी। सोनिया जो मेरे साथ कोवर्कर थी लॉन्ग एगो, एक बार वो पास में आई। वो काफ़ी स्मार्ट थी, उसमें सब कुछ था, ब्रेन विद ब्यूटी, मतलब हर चीज़। जहाँ से वो निकल जाती, जिस महफिल में वो बैठ जाती, लेकिन उसके अंदर एक ही खराबी थी। वो जो बोलती सच बोलती, और मुंह फट उसे जो कह सकते हैं वो जो थी, पैट नहीं थी, पालतू नहीं थी मैनेजमेंट की। लेकिन यही है कि हर आदमी एक मुकाम पे पहुंचता है जब उसका सब्र का बांध टूटता है। अब सोनिया ने बहुत हार्ड वर्क करा, प्रोजेक्ट पे 6 महीने लगाए, दिन रात काम करा था। उसे उम्मीद थी इस बार जो है वो डायरेक्टर बन जाएगी। हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। जो दूसरी लड़की जो किसी भी हद तक जा सकती थी प्रमोशन के लिए, और जिसको डर्टी पॉलिटिक्स ऑफिस की बोली जाए, दूसरे का काम लेके अपना नाम चेप देना, दूसरे को बदनाम कर देना, वो सब उसने करा। और जो मोनिका थी उसको वो प्रमोशन मिल गया। अब सोनिया जब आई तो उसके सब्र का बांध बह निकला। सोनिया ने कहा, उस वक्त फ़कीर मनु हुआ करता था। मनु, मेरी लाइफ की बैंड बज गई है, झंड हो गई है। इन देसियों के साथ काम करके मैं थक चुकी हूँ। कितनी भी मेहनत कर लूँ, ये कुछ ना कुछ कांड करके मुझे हमेशा पीछे रख देते हैं। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं भी इनके जैसी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स करूँगी। आज फ़कीर उसे देख रहा था जो सोनिया, जिसने 30 बसंत निकाल दिए थे सच्चाई ईमानदारी पे चलने पर, अचानक उसकी ईमानदारी कैसे लक लड़ा गई। सोनिया की उस टाइम बुद्धि बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। फकीर ने उसे 3 ही सवाल पूछे। बोले, अच्छा तुमने ये कर लिया तो डायरेक्टर बन जाएगी तो क्या होगा? क्या तू चैन से सो पाएगी कि तूने उस बनने के लिए क्या कुछ करा है? क्या तू दूसरी लड़की की तरह बाजार में उतर सकती है? क्या तू इतना नीचे गिर सकती है? अगर तू गिर गई तो तेरी आत्मा का क्या होगा? तेरा शरीर को तो सब कुछ जानेंगे लोग, जो जानते हैं वो तेरे शरीर को जानते, लेकिन तेरे साथ तो तेरी आत्मा है। हर रात ये तेरी आत्मा तुझे झंझोरेगी, और जब ये शरीर से जब जब तू जाएगी, अकेले में बैठेगी, कैसे तुझे शांति मिलेगी? सोनिया बोली, फिर क्या करूं? फकीर ने कहा, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि जिन चीज़ों पे हमारा बस नहीं, उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिन पे हमारा बस हो, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। बोध ये है कि जाते वक्त ये जो आत्मा है यही डिसाइड करेगी, स्वर्ग जाओगे नर्क जाओगे, ये भटकेगी। जितनी भी तुम्हें कथ्य कहानियाँ सुनाई गई होंगी तुम्हारे जो है ठगी लोगों द्वारा, वो होता है या नहीं होता ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, इस जीवन में जो है एक बोझ होता है इंसान के ऊपर। जब इंसान बुरे कर्म तो कर आता है, चाहे वो नेता कहीं का भी हो, धर्म का हो या उसका, या कोई भी आज जितने लोग होते हैं कुर्सियों पर बैठे हों, क्योंकि ऊंचाइयों पर जाने के लिए लोगों के ऊपर तो पैर रखने ही पड़ते हैं। सोनिया को भी ऐसा ही लगा, लेकिन फिर सोनिया की समझ में आया कि मैं किस चीज़ के लिए पागल हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ।
एक क्षणिक थोड़ी-सी खुशी होगी, कुछ पैसे होंगे, कुछ तमंगे होंगे। अगर मैं ईमानदारी से काम करूँ, तो हो सकता है आज नहीं कल वो मुझे चीज़ मिल जाए, और कुछ समय बाद सोनिया को मिली, ऐसा नहीं था। मॉरल ये होता है कि तुम्हारा जब जीवन समाप्त होगा, उसमें लास्ट वाले दिन का कैलकुलेशन नहीं होगा। जो गलतफ़हमी तुम्हें दिखाई गई है कि जो अंत में मेरा नाम लेगा वो मेरे पास आएगा, ये सब बकवास है। ये तुम्हारा ब्रेन वॉश है। हर दिन का कर्मा का इंटरेस्ट देना पड़ता है। हर दिन का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, अगर हिसाब है, वरना कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जो है, ये अनुष्ठान जितने पागलों की तरह तुम जा रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, वहाँ सबसे निकलो, क्योंकि तुम मंद बुद्धि हो। वरना जो आदमी समझदार हो वो भी जानता है कि सुबह किताब खोलने से जो है कोई आईआईटी में एग्ज़ाम में नहीं एंड बन सकता आईआईटियंस। रिसर्च एक दिन में नहीं होती है। शरीर बनने में 9 महीने लगते हैं। आज तक ऐसी कोई गोली नहीं मिली रातों रात जो है सुबह शरीर निकल जाए। तो वैसे ही तुम्हारी आत्मा का होगा। अगर इसे तुमने कलंकित कर रखा, इसका कलंक धुलने वाला नहीं है और तुम्हें नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओम।